हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अब देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन की एक छोटी सी टॉपिक है, बहुत बड़ी नहीं है। इसको मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमको देखना था फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, तो उन्हीं ग्लैंड्स के बारे में हमको देखना है। तो कौन कौन सी ग्लैंड, देखिए, जो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो बनाया हुआ था, इसके पहले भी 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जा कर के देख लीजिएगा। तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने फिगर बना रखा है। तो उस फिगर में आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो फिगर के पास वो इन चीज़ों को बताने की थोड़ा वो टाइमिंग नहीं था, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से दे रखा है, अलग से बना दिया है। तो अब देखिए, इसको देखते हैं। सेमिनल वेसिकल पहला है, सेमिनल वेसिकल। तो जो सेमिनल वेसिकल है, इसका नंबर कितना होता है? 2, यानी कि ये 2 इन नंबर होता है। हमारे पास ये 2 होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितना होता है? 2। तो अब देखिए, जो सेमिनल वेसिकल है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, इट ऑल्सो, पहले इसका नाम देख लीजिए, इट आल्सो नोन एज यूटेरस मस्कुलाइनस। इसका एक और नाम है यूटेरस मस्कुलाइनस। क्या नाम है? यूटेरस मस्कुलिनस। तो अब देखिए, यूटेरस मस्कुलिनस इसका दूसरा नाम है और एक नाम है सेमिनल वेसिकल। 2 नाम इसके हो गए। अब देखिए, इट प्रेजेंट बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो रेक्टम क्या है? रेक्टम हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है, आंत का पार्ट है। तो ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर, इन दोनों के बीच में पाया जाता है सेमिनल वेसिकल। क्या पाया जाता है? सेमिनल वेसिकल। अब देखिए, थर्ड पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस फ्रुक्टोज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। जो सेमिनल वेसिकल है, इसका काम है फ्रुक्टोज प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? फ्रुक्टोज। तो ये फ्रुक्टोज क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है किसको? स्पर्म को। अब मान लीजिए कि कोई भी लिविंग सेल है, तो उसको फूड चाहिए, तभी तो काम करेगा ना। तो अब उसको काम करने के लिए फूड चाहिए, तो स्पर्म को काम करने के लिए फूड चाहिए, और स्पर्म का फूड देता है सेमिनल वेसिकल, और क्या देता है? फ्रुक्टोज। तो स्पर्म का फूड क्या है? फ्रुक्टोज, और देता कौन है? सेमिनल वेसिकल। ठीक है। और देखिए, इस सेमिनल वेसिकल का क्या काम है? एंड बाइकार्बोनेट HCO3, बाइकार्बोनेट फॉर द न्यूट्रलाइज एसिडिक नेचर ऑफ यूटेरस। तो ये बाइकार्बोनेट क्या करता है? बाइकार्बोनेट जो होता है, इसका काम है, जो यूरेथ्रा है, क्या होता है? यूरेथ्रा के पैसेज को, यूरेथ्रा का जो रास्ता है, जो नली है, उस नली को उदासीन करने के लिए। क्यों उदासीन करने के लिए भाई? देखियो, जो यूरेथ्रा है, वहाँ से यूरिन जाता है, यूरिन पास करता है, वहाँ से यूरिन गुजरता है। तो अब यूरिन जो होता है ना, उसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। तो यूरिन का नेचर एसिडिक है और स्पर्म का नेचर बेसिक है। मतलब कि यूरिन का नेचर क्षारी है और स्पर्म का नेचर कैसा है? अम्लीय है। सॉरी, गलती है, यूरिन का नेचर अम्लीय है और स्पर्म का नेचर क्षारीय है। तो अब यूरिन पास किया होता है यूरेथ्रा से, तो यूरेथ्रा का जो ट्रैक है, जो पाइप है, नली है, उस नली कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो अब उस अम्ल वाले रास्ते पे जब क्षार वाला स्पर्म जाएगा, तो बहुत सारी स्पर्म सेल्स क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। तो अब स्पर्म सेल्स को नष्ट होने से बचाना है, क्योंकि अगर स्पर्म सेल नष्ट हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन तो होगा, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब निषेचन नहीं हो पाएगा। अब निषेचन को होना है तो स्पर्म की काउंट को भी बढ़ा के रखना है, स्पर्म की काउंट को घटने से रोकना है। तो स्पर्म की काउंट को घटने से रोकने के लिए पहले उस रास्ते को उदासीन करना पड़ेगा। तो उदासीन करने के लिए केमिकल निकलता है, उस केमिकल का नाम है बाइकार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट क्या करता है? यूरेथ्रा के रास्ते को न्यूट्रल कर देता है, और जब वो न्यूट्रल हो गया तो स्पर्म वहाँ से आसानी से पास कर सकता है। अब देखिए, चौथा पॉइंट,
इट प्रोड्यूसेस प्रोस्टाग्लैंडिन टू कॉन्ट्रैक्ट फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये जो होता है सेमिनल वेसिकल एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, उस केमिकल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है इसका काम क्या होता है, ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को क्या करता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ाता है, ताकि ये सिकुड़ेगा जब तो जो स्पर्म होगा वो तेज़ी से गति करके अंदर जा सकता है। ये हो गया इसका काम। तो अब देखिए हम दूसरे ग्लैंड्स का काम देखते हैं। तो दूसरी ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 नंबर में होती है, मतलब इसकी संख्या हमारे अंदर 1 होती है और इट सिक्रीट प्रोटियोलिटिक एंजाइम। इसका एक ही काम है, इसका काम है प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करना। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम निकालती है या प्रोटियोलिटिक एंजाइम बनाती है। तो अब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करती है इसका काम आगे बताएंगे। बस यहाँ इतना समझ जाइए कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्पर्म की स्पीड को बढ़ाती है, ठीक ना। अब देखिए कॉपर्स ग्लैंड, जो कॉपर्स ग्लैंड है इसका क्या काम है, कॉपर्स ग्लैंड प्रोड्यूसेस लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। ये क्या प्रोड्यूस करता है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का मतलब कि ये क्या बनाता है, वो स्पर्म को लुब्रिकेट बनाता है। लुब्रिकेट मतलब मुलायम बनाता है, ताकि वो फिसल कर आगे जा सके। मतलब कोई भी चीज़ लुब्रिकेट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा तो फिसलेगा, उसमें फ्रिक्शन तनाव नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, उसमें रगड़ नहीं होगी किसी तरह की। और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए, मतलब तनावहीन गति करने के लिए, क्या कर घर्षणहीन गति करने के लिए उसको स्पर्म को क्या होना पड़ता है, लुब्रिकेट होना पड़ता है। तो ये लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। और एक काम क्या होता है इसका, HC मतलब बाइकार्बोनेट। ये क्या और क्या करता है, बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है। बाइकार्बोनेट का काम मैंने बता रखा है, ये यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करेगा। अब देखिए सीमेन। सीमेन क्या होता है, तो इट इज़ थिक एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड। सीमेन क्या है, थिक मतलब गाढ़ा, एल्कलाइन मतलब क्षारी, मिल्की मतलब सफ़ेद, फ्लूइड मतलब द्रव। तो सीमेन क्या होता है, गाढ़ा, क्षारी, सफ़ेद द्रव होता है, जो विच मतलब जो, इज फॉर्म बना हुआ होता है, बाई स्पर्म स्पर्म का, एंड और अलॉन्ग विथ और स्पर्म के साथ साथ, विथ द सिक्रीशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, इन सारी ग्लैंड से जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं वो सब केमिकल आपस में मिल जाते हैं और उसमें स्पर्म भी मिल जाता है। तो सबको एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन। अब देखिए जो सीमेन होता है उसका pH कितना होता है, 7.3। दैट मीन्स ये क्षारी होता है, बेसिक होता है। अब देखिए इसका अमाउंट कितना होता है इस सीमेन का। सीमेन का मिनिमम कम से कम अमाउंट होता है 2.5 से 4 ml। कम से कम कितना होगा, 2.5 से 4 ml। और उस 2.5 से 4 ml में कितने स्पर्म्स होते हैं, तो 200 से 400 मिलियन। कितने होते हैं, 200 से 400 मिलियन होते हैं। कितने में, 2.5 से 4 ml स्पर्म में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। आगे के टॉपिक आगे के वीडियो में तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए। और अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी का जो रिप्रोडक्शन का मैंने 3 वीडियो पहले बना रखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप लोग वहां से देख लेंगे। और इसका इंग्लिश का भी मैंने पैसिव वॉइस का पूरा वीडियो बना रखा है, पूरा सिलेबस बनाया है, तो आप लोग उसको वहाँ से देखें और कमेंट करें। और भी किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझको अगला वीडियो बनाने में हेल्प हो। और ये जो वीडियो जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर को मैं लास्ट तक ले जाऊंगा। इसको ख़त्म करने के बाद ही कोई और चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक आपको जैसी नीड होगी वैसा आप लोग कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ें। थैंक यू।